हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डेट। इसे समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ फंड्स। किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है और हम फंड किसी भी सोर्स से लेके आए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फॉर सपोज अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट परचेज करते लाइक अगर हमने बुक खरीदी 100 रुपीज की, तो हम मानते हैं कि इस बुक की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। पर कैपिटल के केस में हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो परचेज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अलग अलग सोर्सेस से कुछ फंड लेके आ रहे हैं। फॉर सपोज हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेने पे हमें अमाउंट तो मिल गया, पर उस अमाउंट के लिए हमें बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैंक से आई कैपिटल के लिए कॉस्ट क्या होगी जो हम उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी होती है। फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। दैट मीन्स पहले हम हर एक उस सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जहां से हम कैपिटल लेके आए हैं। सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। फिर हम सारे सोर्सेस को कंबाइन करके देखते हैं कि सब सोर्सेस को मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आई है। जब हम स्पेसिफिक कॉस्ट मींस हर एक सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रॉडली इन सोर्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इन सोर्सेस के अलावा भी बिजनेस किसी और सोर्स से पैसा लेके आ सकता है, बट मेनली जो बिजनेस फंड लेके आता है वो इन 4 सोर्सेस से लेके आता है, तो इसीलिए इन 4 मेन सोर्सेस को कैटेगराइज किया जाता है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल की। रिमेनिंग सोर्सेस को हम 1 बाय 1 सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल की मीनिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, फिर हम दोनों टाइप्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, परपेचुअल डेट की कॉस्ट और रिडीमेबल डेट की कॉस्ट। दोनों टाइप्स के लिए हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन दोनों न्यूमेरिकल्स में मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप इन क्वेश्चन से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल से। पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो डेट मीन्स होता है लोन या फिर उधार। तो डेट क्या होता है, किन किन सोर्सेस से मिलता है। डिबेंचर्स जो डेट लाने का सबसे बड़ा सोर्स है, वो क्या होता है। फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हमको न्यूमेरिकल करने हैं। स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म नॉर्मली इंक्लूड्स द डेट कैपिटल। आप कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भी किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें डेट या फिर लोन का फंड यूज किया जाता है। डेट में बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स एक्सेट्रा। डेट आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके ला सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से लोन ले सकते हैं। इन सोर्सेज के नेम्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा यूज किया जाता है। अदरवाइज बिजनेस कहीं से भी लोन लेगा तो उसे डेट कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ऑन लोन इज कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और डेट कैपिटल। डेट या लोन लेने की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यही इंटरेस्ट डेट फंड्स के लिए कॉस्ट होती है। लाइक अगर हमने 1000 रुपीज का लोन लिया और उस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको 1000 रुपीज का फंड तो मिल जाएगा। आपने लोन लिया, आपको फंड मिल गया,
बट आपको 1000 पे 10%, दैट इज 100 रुपीज का इंटरेस्ट देना होगा, और यही आपके लिए उस लोन की कॉस्ट होगी. Cost of debt capital is much cheaper than the cost of capital raised from other sources because interest paid on debt capital is tax deductible. Debt capital की cost बाकी सारे sources की cost से कम होती है because income tax laws के according हमें interest के amount में deduction या फिर छूट मिलती है. तो अभी हम आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स. तो आप देखेंगे कि हमेशा जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होती है डेट की वो कम आएगी इन कंपैरिजन टू बिफोर टैक्स कॉस्ट. क्यों? क्योंकि हमें टैक्स पे इंटरेस्ट की छूट मिल रही है, तो आफ्टर टैक्स हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी. फॉर सपोज कंपनी ने डेट या लोन लिया, तो कंपनी को फंड रिसीव हो गया. अब फंड तो मिल गया बट वो हमने उधार पे या लोन पे लिया है, तो कुछ टाइम बाद हमें वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा. तो ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट. जितना पैसा आपने लिया उतना ही आपको बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करना होता है, तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं. और प्रिंसिपल अमाउंट पे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं बिकॉज बैंक आपको लोन क्यों देता है, उसकी अर्निंग का सोर्स क्या है? इंटरेस्ट. तो हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वही हमारे लिए कॉस्ट है, राइट? फंड रेज करने के लिए मेन सोर्सेज होते हैं लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. तो लोन का केस तो बहुत सिंपल है. कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं और आफ्टर दैट टाइम पीरियड हम अमाउंट रिपे कर देते हैं. अब बात करते हैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की. इन सिक्योरिटीज को आप 3 प्राइजेस में इशू करते हैं. फर्स्ट वन इज एट पार. पार मींस कंपनी ने फेस वैल्यू पे सिक्योरिटी मार्केट में इशू की है. सेकेंड वन इज एट डिस्काउंट. डिस्काउंट मींस फेस वैल्यू से कम पे इशू की है. लास्ट वन इज एट प्रीमियम. प्रीमियम मींस फेस वैल्यू से ज्यादा पे सिक्योरिटी मार्केट में इशू की गई है. फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो अगर 100 रुपीज पे ही हमने सिक्योरिटी मार्केट में इशू की तो उसको हम बोलेंगे कि हमने एट पार पे इशू की. अगर 100 रुपीज के कंपैरिजन में हमने 80 रुपीज में मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर दी तो वो क्या हो गया? वो डिस्काउंट हो गया कि हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया. अगर हमने 100 रुपीज की जगह 110 रुपीज मतलब आपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू की, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमने सिक्योरिटी मार्केट में प्रीमियम पे इशू की है. इतना समझ में आ गया? ये तो थी इशू की कंडीशन कि जब आप सिक्योरिटी मार्केट में डालते हैं तो लोग उसे परचेज करेंगे, तो आप किस प्राइस पे उसको इशू कर रहे हैं. अब जो दूसरी चीज आपको सीखनी है वो है रिडम्पशन. रिडम्पशन मतलब अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है तो आपको पब्लिक को पैसा वापस देना पड़ेगा. तो रिडम्पशन मीन्स होता है जब आप रीपेमेंट करते हैं, पैसा लौटाते हैं. तो रिडम्पशन करते समय आप सिर्फ 2 ही केसेस वहां पे हो सकते हैं, या तो पार होगा या तो प्रीमियम होगा. लाइक 100 रुपीज में हमने वो सिक्योरिटी मार्केट में इशू की, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हमने पब्लिक को 100 रुपीज वापस कर दिए. या फिर दूसरा केस हो सकता है 100 रुपीज पे मार्केट पे इशू की गई थी, वापस करते समय हमने उन्हें 110 रुपीज दिए. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हम शेयरिंग कर रहे हैं या उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तभी कोई भी जनरल पब्लिक हमारे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी जब हम उन्हें ज्यादा रिटर्न देंगे. तो ये 2 केसेस तो हो सकते हैं कि आपने पार पे इशू किया था, पार पे रिटर्न कर दिया. आपने पार पे इशू किया था, प्रीमियम पे रिटर्न किया. पर कभी भी सिक्योरिटी डिस्काउंट में रिडीम नहीं की जाती. क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक ने 100 रुपीज लगा के आपकी सिक्योरिटी परचेज की है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें वापसी में 80 रुपीज वापस करो, राइट? तो ये आपको केस याद रखना है. आप इशू करते समय पार, डिस्काउंट, प्रीमियम किसी पे भी इशू कर सकते हैं, पर जब रिडीम करेंगे, आप पैसा वापस करेंगे, तो या तो आप एट पार करेंगे या तो आप एट प्रीमियम करेंगे, राइट? इन शॉर्ट, डेट या उधार जब भी कोई कंपनी लेती है
उसे उस पे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो इंटरेस्ट आप डेट के लिए पे करते हैं वही कॉस्ट ऑफ डेट होती है। इतना तो अभी तक समझ में आ गया सबको। डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम डेट के टाइप्स देख लेते हैं। डेट 2 टाइप्स का होता है, इररिडीमेबल या फिर आप उसको परपीचुअल डेट बोलते हैं, एंड सेकंड रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल या परपीचुअल मींस होता है वो डेट फंड जिसका प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस नहीं करना होता, उस पे हम लाइफ टाइम इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। लाइक हमने 1 लाख रुपीस लिए तो वो 1 लाख रुपीस हमको वापस नहीं करने हैं, उस 1 लाख रुपीस पे हम इंटरेस्ट रेगुलरली पे करते रहेंगे। दूसरा टाइप होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल मींस आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होता है। जब तक हम प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करते तब तक हम उस पे इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, अब 1 लाख रुपीस का लोन लिया है तो बैंक को तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। अगर 5 इयर्स के लिए हमने लोन लिया है तो 5 इयर्स बाद हम 1 लाख रुपीस बैंक को रीपे कर देंगे, वापस कर देंगे। पर तब तक जब से हमने लोन लिया है और 5 इयर्स तक हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो ये है रिडीमेबल डेट जो आपको वापस करना पड़ता है। इररिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट दोनों की कॉस्ट हम बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जब भी आप दोनों की कैलकुलेशन करेंगे बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, आपकी हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट कम आएगी बिकॉज इंटरेस्ट पे आपको टैक्स की छूट मिलती है। शुरू करते हैं इररिडीमेबल या परपीचुअल डेट की कॉस्ट कैलकुलेशन से। हम सबसे पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के आई इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100। के आई हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को डिनोट करने के लिए। आई मीन्स होता है इंटरेस्ट रेट। एस वी मीन्स सेल वैल्यू या फिर हम इसे सेल प्रोसीड भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको ये एनपी के नाम से मिल जाएगा, नेट प्रोसीड के नाम से। तो दोनों एक ही चीज है, एसवीबी और एनपीबी। ये डिनोट करता है कि जब हम कोई सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू कर रहे हैं तो उसकी सेल वैल्यू कितनी है। तो बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, पार वैल्यू के लिए अलग, प्रीमियम के लिए अलग, डिस्काउंट के लिए अलग। तो आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है। आपको सबसे पहले फेस वैल्यू लिखनी है। अगर प्रीमियम होगा तो आप प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो आप माइनस करेंगे, एंड कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट अगर होगी तो उसको भी आप माइनस कर देंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है इशू एक्सपेंसेस। जब भी हम कोई सिक्योरिटी मार्केट में इशू करते हैं तो उसको इशू करने के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपने प्रोस्पेक्टस बनवाया, आपने किसी को कमीशन दिया सिक्योरिटी सेल करने के लिए या ब्रोकरेज दी, तो ये सारे इशू एक्सपेंसेस है, राइट। अब ये तो हो गई बिफोर टैक्स कॉस्ट। अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला होता है के डी इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100, 1 माइनस टी। तो के डी हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स को डिनोट करने के लिए, बिकॉज के डी मीन्स डिबेंचर, और के जो टर्म यूज किया जाता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए होता है, राइट। तो इतना पोर्शन जो है बेटा आई अपॉन एस वी इंटू 100 का, ये बिफोर टैक्स का पोर्शन है। तो अगर आप ऑलरेडी बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा आपको वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट की आप वहां पे रख लीजिए। देन 1 माइनस टी, टी मीन्स है टैक्स रेट। फॉर्मूले समझ में आ गए, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आपको सिर्फ याद करना है आई अपॉन एस वी इंटू 100। अगर टैक्स होगा तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस टी से। अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखते क्वेश्चन क्या है। अ कंपनी वांट्स टू इशू 8% 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इस इंफॉर्मेशन में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको समझने की जरूरत है। 8% जो आपको दिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप कोई डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस पर आप 8% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। फिर लिखा है 1000 डिबेंचर्स, तो 1000 डिबेंचर्स अगर लिखा गया है
तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। अगर डिबेंचर का टोटल अमाउंट होता कि डिबेंचर के थ्रू हम कितना अमाउंट लेके आते हैं, तो वो रुपीज में लिखा होता। यहाँ पे रुपीज में नहीं लिखा, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, राइट। और हर एक डिबेंचर को हम 100 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो 100 रुपीज क्या हो गई, हमारी फेस वैल्यू। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। फॉर विच कंपनी विल हैव टू इनकर द एक्सपेंसेस लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब उस डिबेंचर को इश्यू करने के लिए जो कंपनी है वो कुछ एक्सपेंसेस लगा रही है, तो यही एक्सपेंसेस जो है वो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। अभी मैंने समझाया कि इश्यू करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले आपको दिया है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी और पब्लिक के बीच में इंटरमीडियरी का वर्क करते हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवाने के लिए आपसे कमीशन लेते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन आपको दिया है 1.5%। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मीन्स आपने हिंदी में इसको बोलते हैं दलाली दी है, तो कितना 0.5%, राइट। तो ये भी परसेंटेज में आपको दिया है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹500, ये टोटल अमाउंट दे दिया कि आपने जो प्रिंट कराया या एडवर्टीजमेंट कराया उसमें जो टोटल अमाउंट लगा है वो ₹500 लगा है। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। कुछ एक्सपेंसेस आपको परसेंट में दिए हैं और कुछ एक्सपेंसेस में आपको टोटल अमाउंट दिया है। Assume tax rate is 35%. Tax rate 35% है। Find out the cost of debentures before tax and after tax. आपको cost of debt या debenture निकालनी है, before tax भी और after tax भी। अब सोल्यूशन करने से पहले आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हम इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम या फिर एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी दी है फेस वैल्यू पर डिबेंचर, 100 रुपीज। ये हम पर यूनिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब अगर हम एक डिबेंचर से कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगी, और बहुत सारी बुक में टोटल अमाउंट पे कैलकुलेशन दी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे यूनिट वाइज लेना है या हमें टोटल अमाउंट पे लेना है। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आना है। तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरीके मैं आपको सिखा दूंगी, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कीजिएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू हमने लिख ली पर डिबेंचर 100 रुपीज। फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी मैंने बताया इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो हम 100 रुपीज का 8% निकालेंगे तो आएगा ₹8। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको फ्लोटेशन कॉस्ट की चाहिए होगी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट 3 हेडिंग्स में हमको दिया गया है, तो हम टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट निकालेंगे। अलग अलग हमें माइनस नहीं करनी है, हमें फ्लोटेशन कॉस्ट एक साथ माइनस करनी है। तो जो तीनों हमें फ्लोटेशन कॉस्ट दी है उनको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको दी है अंडरराइटिंग कमीशन। सिंपल है, परसेंटेज में दी है तो फेस वैल्यू का परसेंट निकाल लेंगे। तो 100 रुपीज आपकी फेस वैल्यू है, उसका 1.5% आपने कैलकुलेट कर लिया। तो 100 का 1.5% कितना होगा, ₹1.5। फिर सेकंड आपको एक्सपेंस दिया है ब्रोकरेज, ये भी आपको परसेंटेज में दिया है, तो इसके लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 100 रुपीज का 0.5% निकाल लेंगे, तो कितने रुपए लग गए, 0.50। लास्ट जो एक्सपेंस हमको दिया है वो टोटल अमाउंट दिया है 500 रुपीज। तो हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं कि एक डिबेंचर पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो एक डिबेंचर की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, टोटल 500 रुपीज लग रहे हैं और मार्केट में डिबेंचर कितने इशू किए जा रहे हैं, 1000। तो जब हम 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो एक डिबेंचर की कॉस्ट निकल आएगी। कैसे, जैसे फॉर सपोज आपने 10 पेन्स लेनी है और टोटल अमाउंट 100 रुपीज है, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, आप 100/10 कर लेते हैं, तो दैट मीन्स एक पेन 10 रुपीज की मिल रही है, तभी 10 पेन जो है वो 100 रुपीज की मिल रही है। तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। टोटल अमाउंट जो आपका है वो 500 है, उसको डिवाइड कर देना है आपको नंबर ऑफ डिबेंचर से, तो एक डिबेंचर पे प्रिंटिंग की कॉस्ट निकल आएगी।
तो कितनी आई 0.50। अब तीनों हेडिंग्स आपने निकाल ली, टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल लीजिए। 1.5 प्लस 0.50 प्लस 0.50, तो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट पर डेबेंचर जो आपकी लग रही है वो लग रही है 2.50। फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ गई। अब एसवी निकाल लेते हैं, सेल प्रोसीड। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, हम फेस वैल्यू ले लेंगे। फेस वैल्यू हमने 100 लिख ली, प्रीमियम होता है तो हम प्लस करते हैं, तो इस केस में कोई भी प्रीमियम नहीं है तो हमने 0 लिख लिया। डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप 100 रुपीज की चीज को 110 में बेचेंगे या फिर 80 रुपीज में बेचेंगे, तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते कि प्राइस बढ़ा के भी बेच दें और प्राइस घटा के भी बेच दें, राइट। फिर हम माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की 2.50, तो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो सेल प्रोसीड आ गई वो आ गई 97.50। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये हम सारी कैलकुलेशन किस बेस पे कर रहे हैं, हम एक डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, के आई इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100। तो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, वर्किंग नोट में देख लीजिए 8 रुपीज, डिवाइडेड बाय एस वी। अगेन वर्किंग नोट में आप देखेंगे तो एस वी हमने कितना कैलकुलेट किया 97.50, मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमेशा परसेंटेज में निकलेगी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 8 अपॉन 97.50 इंटू 100, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 8.20%। फिर हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। तो आफ्टर टैक्स के लिए क्या यूज होता है फॉर्मूला, के डी इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100 1 माइनस टी। तो बहुत सिंपल है, आई अपॉन एस वी इंटू 100, यही जो प्रोसेस है आपने ऊपर बिफोर टैक्स के लिए भी की है, तो दोबारा आपको वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी 8.20, तो हमने पूरे इतने पोर्शन की जगह क्या लिख दिया 8.20%। फिर 1 माइनस टी, 1 की जगह एज इट इज 1 रहेगा, माइनस टी, टैक्स रेट कितना है 35%, तो 35 अपॉन 100 हम उसको 0.35 लिख सकते हैं। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 0.35 कितना हो जाएगा 0.65, बिकॉज ब्रैकेट में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.20% से, तो हमारे पास आ जाएगी 5.33%। तो ये कैलकुलेट हो गया पर डिबेंचर के केस पे। अगर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टोटल कॉस्ट पे समझ में आता है, तो हम टोटल कॉस्ट पे भी करके देख लेते हैं। दोनों ही मेथड्स गलत नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स दी गई हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड गलत नहीं है इसमें, राइट। तो हम टोटल अमाउंट पे निकाल लेते हैं, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो फेस वैल्यू कैसे निकलेगी, हम 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और 1000 डिबेंचर पे हर एक डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा 1000 इंटू 100। तो फेस वैल्यू टोटल हो गई हमारे पास 1 लाख रुपीज, राइट। फिर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, तो अब फेस वैल्यू हमारे पास 1 लाख आ गई, तो 1 लाख का 8% निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है हमारे पास, तो 1 लाख का 8%, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 8000 रुपीज। फिर वही प्रोसेस हम अगेन करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट हम निकालेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, अंडरराइटिंग कमीशन पहला पॉइंट या पहला एक्सपेंस, तो परसेंटेज में दिया है, बहुत सिंपल है, फेस वैल्यू की परसेंट निकालनी होगी, तो फेस वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज, उसका 1.5% अगर निकालेंगे तो आएगा 1500। सेकेंड एक्सपेंस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 0.5%, फेस वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज, उसका 0.5% निकालेंगे तो कितना आएगा ₹500। लास्ट है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग तो हमें टोटल अमाउंट ही दिया गया है तो हमको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में हमने इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि मुझे पर डिबेंचर निकाल टोटल दिया था और पर डिबेंचर कैलकुलेट करना था, यहाँ पे टोटल ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने 500 रुपीज लिख लिया। अब टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, 1500 प्लस 500 प्लस 500, तो कितना हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट 2500।
फ्लोटेशन कॉस्ट की हेल्प से हम एसवी निकाल लेते हैं। एसवी कैसे निकलता है, सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं। तो फेस वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपीज है। प्रीमियम होता है तो हम प्लस करते हैं, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। डिस्काउंट होता है तो हम माइनस करते हैं, डिस्काउंट भी नहीं है। फिर हम करते हैं माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट की कितनी, 2500। तो जब आप 1 लाख में से 2500 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 97,500। अब हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होना। KI इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100। तो I वर्किंग नोट में देख लीजिए कितना निकला, 8,000 रुपीज डिवाइडेड बाय SV आपने कितना कैलकुलेट किया, 97,500। इनटू करेंगे आप 100 से, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8,000 डिवाइडेड बाय 97,500, तो हमारे पास आएगा 8.20%। फिर बिफोर टैक्स हो गया, अब आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला KD इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100 1 माइनस T। तो I अपॉन SV इंटू 100 इतना पोर्शन आप ऑलरेडी बिफोर टैक्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कितना आया था, 8.20%। अब 1 माइनस टी आपको करना है, तो टैक्स रेट की जगह आप 0.35 रख देंगे, बिकॉज 35% टैक्स रेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 0.35 कितना आएगा, 0.65। बिकॉज ब्रैकेट में है और कोई साइन हमको नहीं दिया, तो हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8.20% इंटू 0.65, तो आपका आंसर आएगा 5.33%। तो ये लाइफ एग्जाम्पल है। जब आपने पर यूनिट कैलकुलेट की, मतलब एक यूनिट के बेस पे या एक डिबेंचर के बेस पे आपने कॉस्ट कैलकुलेट की, तो बिफोर टैक्स आपकी 8.20 आई। जब आपने टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट की, तब भी बिफोर टैक्स आपकी 8.20% आई, राइट। जब आपने पर डिबेंचर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की, तो 5.33% आई। और जब आपने टोटल अमाउंट पे आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की, तब भी 5.33% आई। तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वेदर आप पर डिबेंचर निकालें या फिर टोटल अमाउंट पे निकालें। तो आपको बुक्स देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है। बिकॉज पर यूनिट में थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है और टोटल वाले में आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना होता है। तो नॉर्मली जो बच्चे यूज करते हैं वो पर यूनिट वाला करते हैं, राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इरिडीमेबल या परपेचुअल डेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था, अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी होगी तो आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे, पर हमने प्रीमियम, पार और डिस्काउंट का केस नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में हम वो केस सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट जब एक साथ क्वेश्चन आए फ्लोटेशन कॉस्ट, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम का, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी हैज 10% irredeemable debt of ₹10,000। सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया है डेट कौन सा है, irredeemable डेट है। 10% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ₹10,000, तो ₹10,000 का क्या मतलब है, आपको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है उस डेट को इशू करने से वो है 10,000 रुपीज। तो ये टोटल अमाउंट है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। आगे चलते हैं। द टैक्स रेट इज 35%। सिंपल है, टैक्स रेट आपको 35% दिया है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स assuming the debt is issued at par, 10% premium and 10% डिस्काउंट। तो आपको बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों ही कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और प्राइजेस तीनों, मतलब ये तीन कंडीशन आपको दी गई है। क्या होगा अगर पार पे इशू किया जाए, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी अगर 10% प्रीमियम पे कैलकुलेट किया जाए, या फिर कितनी कॉस्ट आएगी अगर 10% डिस्काउंट पे इशू किया जाए। तो ये तीनों कंडीशन अलग अलग है, तीनों एक साथ नहीं लग सकती, बिकॉज एक सिक्योरिटी को आप एक ही प्राइस पे इशू कर सकते हैं, सेम सिक्योरिटी को आप अलग अलग प्राइजेस पे इशू नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम
एसवी या एनपी का फॉर्मूला याद रखेंगे। मैंने पहले भी बताया, मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए कंबाइन कर दिया है, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। फेज वैल्यू लिखेंगे जिसको आप पार वैल्यू बोलते हैं। प्रीमियम होगा तो आप प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो आप माइनस करेंगे, और कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे तो वो भी आप माइनस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला कॉस्ट लेते हैं जब हम पार पे इशू कर रहे हों। राइट, तो इशूड एट पार हमने हेडिंग लिख दी, बिकॉज फॉर्मूला आपको याद होगा कि आई इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100। तो दो मेन कंपोनेंट हमको चाहिए होते हैं, आई एंड एस वी। तो हम वर्किंग नोट पे पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तब हम उसको फॉर्मूले में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने आई लिख दिया। इंटरेस्ट रेट बहुत सिंपल है, जो भी फेस वैल्यू दी होगी उस पे हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फेस वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दी है, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिया है, तो आप पर डिबेंचर नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो टोटल अमाउंट में भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। तो 10,000 का 10% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 1,000 रुपीज। अब हमें सेल वैल्यू निकालनी है, तो सेल वैल्यू सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए। फेस वैल्यू हमने लिख दी 10,000। अगर हम पार पे इशू करेंगे तो दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, ना प्रीमियम होगा ना डिस्काउंट होगा। तो एसवी में हमने सबसे पहले फेस वैल्यू लिख दी 10,000, प्लस प्रीमियम नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, डिस्काउंट भी नहीं है तो 0, और इस क्वेश्चन में आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है तो उसको भी हमने निल मान लिया। तो सीधे सीधे सेल वैल्यू आपकी आ गई 10,000 रुपीज। क्लियर। टी टैक्स रेट आपको कितना दिया है 35%, तो 35 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.35 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। बिफोर टैक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, के आई इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100। तो आई वर्किंग नोट में देख लीजिए आपने कितना कैलकुलेट किया 1,000 रुपीज, डिवाइडेड बाई एस वी कितना आया 10,000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो कितने परसेंट कॉस्ट आ गई 10%। ऐसे ही आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है के डी इक्वल्स टू आई अपॉन एस वी इंटू 100 1 माइनस टी। तो जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, आई अपॉन एस वी इंटू 100, इतना पोर्शन तो फॉर्मूले का क्या है बिफोर टैक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है, तो वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आ गया था 10%। अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है 1 माइनस टी। तो टी की जगह टैक्स रेट रख दीजिए 0.35, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम 1 माइनस 0.35 तो हमारे पास आएगा 0.65। बिकॉज ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई एज्यूम करते हैं। तो 10% इंटू 0.65, तो कितनी परसेंट आ गई कॉस्ट 6.5%। बहुत सिंपल था। इशूड एट पार, हमें सिर्फ फेस वैल्यू पे इशू करना था, वही हमारा पार होता है। राइट। अब सेकंड कंडीशन आपको दी गई है, अगर हम 10% प्रीमियम पे इशू करें तो उसके लिए भी सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। हमने लिख दिया इशूड एट प्रीमियम। आई इंटरेस्ट रेट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट रेट मैंने पहले भी बोला, आप नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंसेस, प्रीमियम, डिस्काउंट सब कुछ फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो इंटरेस्ट रेट पे तो कोई चेंज नहीं आना। फेस वैल्यू हमारी 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने लिख दिया 10 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹1,000। आप पार में देखेंगे तो भी इंटरेस्ट होगा 1,000 रुपीज। राइट, बिकॉज फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, चाहे हम प्रीमियम पे इशू करें चाहे हम डिस्काउंट पे इशू करें। फिर हम लिखते हैं एसवी। एसवी मीन सेल प्रोसीड। तो फॉर्मूला हमने ऊपर नोट डाउन किया है। सबसे पहले फेस वैल्यू लिख लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है 10,000, प्लस हमको करना होता है प्रीमियम। तो ये केस हमारे लिए प्रीमियम का है। प्रीमियम कितना 10% का। तो अभी मैंने बताया फेस वैल्यू पे प्रीमियम कैलकुलेट होगा, तो फेस वैल्यू है 10,000, 10,000 का 10%। राइट, माइनस डिस्काउंट। ऑब्वियसली अगर प्रीमियम है तो डिस्काउंट नहीं होगा, 0 लिख दिया। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी क्वेश्चन में नहीं दी है तो हमने 0 लिख दिया। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी होती तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट की जगह उसको रखते। अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, तो पहली इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी 10,000 फेस वैल्यू है। फिर हम 10,000 का 10% निकालेंगे तो प्रीमियम कितना आएगा 1,000। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 10,000 प्लस 1,000 हमारे पास एसवी कितना आ गया 11,000। टैक्स रेट सेम रहेगा 35%, या फिर आप उसको 0.35 लिख सकते हैं।
तो बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है KI इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100। तो इंटरेस्ट आपने कितना कैलकुलेट किया, 1000 रुपीज डिवाइडेड बाई SV। सेल प्रोसीड आपने कितनी निकाली, 11,000, तो हमने 11,000 लिख दिया इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1000 अपॉन 11,000 इंटू 100। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 9.09%। ऐसे ही आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। आफ्टर टैक्स तो और सिंपल होती है, KD इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100, 1 माइनस T। तो ये पोर्शन I अपॉन SV इंटू 100 हम ऑलरेडी बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बिफोर टैक्स हम लिख देंगे 9.09% एंड 1 माइनस T, 1 माइनस T, T कितना है 0.35, राइट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.35 कितना आएगा, 0.65। अगेन जो मैंने पार में भी आपको बताया था, ब्रैकेट में ना प्लस माइनस किसी चीज का साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो हम इसको मल्टीप्लाई अज्यूम कर लेते हैं। तो 9.09% इंटू 0.65, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 5.09%। समझ में आ गया प्रीमियम। अब तीसरी कंडीशन 10% डिस्काउंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एक सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, पार एक साथ तीनों नहीं हो सकती। या तो आप प्रीमियम पे इशू करेंगे, या तो आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे, या फिर आप फेस वैल्यू पे इशू करेंगे। तो अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं होगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट सेम रहेगा बिकॉज फेस वैल्यू का परसेंट निकलना है, तो 10,000 इंटू 10%, 1,000 रुपीज। तो आप देखेंगे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों के केस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 1,000 रुपीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो उसमें फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, राइट। जो चेंज होगा वो किस पे होगा, सेल वैल्यू पे। तो सेल वैल्यू का फॉर्मूला, सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं, तो हमने 10,000 लिख दी, प्लस प्रीमियम प्लस करते हैं, तो ये केस प्रीमियम का नहीं है, ये केस डिस्काउंट का है, तो हमने प्रीमियम को 0 मान लिया, माइनस, अब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट भी किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज, और डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%। तो 10,000 का 10%, माइनस कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो हमने उसको निल कंसिडर कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फेस वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी 10,000, फिर प्रीमियम 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, माइनस 10,000 का 10% कितना आया, 1,000 रुपीज। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10,000 माइनस 1,000 हमारे पास आया 9,000 रुपीज, राइट। टैक्स रेट सेम रहेगा 35%, या फिर आप इसको 0.35 लिखेंगे। तो बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा जैसा अभी तक करते आए, KI इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100। तो वर्किंग नोट से देख लीजिए, इंटरेस्ट है 1,000 का और सेल प्रोसीड कितनी की है, 9,000 की। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा परसेंट में निकलती है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1,000 डिवाइडेड बाई 9,000, तो कॉस्ट आई 11.11%। फिर आफ्टर टैक्स निकालेंगे, KD इक्वल्स टू I अपॉन SV इंटू 100, 1 माइनस T। तो I अपॉन SV इंटू 100, ये पोर्शन हम ऑलरेडी बिफोर टैक्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। तो हमने लिख दिया बिफोर टैक्स 11.11% या 11.11%, ब्रैकेट में आपने लिख दिया 1 माइनस T, T की जगह कितना आएगा, 0.35। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 0.35, 0.65 हो गया। आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया 11.11% से, तो आपका आंसर आया 7.22%, राइट। बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान रखना है कि हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हो रही है, डिस्काउंट पे इशू हो रही है, या पार पे इशू हो रही है, बिकॉज जो केस है वो इररिडीमेबल डेट का है, मतलब हमको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना, तो रिडम्पशन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ इशू प्राइस के बारे में सोचना है, राइट। और जब भी मैंने आपको बोला था कि अगर हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा कम आएगी इन कंपैरिजन टू बिफोर टैक्स कॉस्ट, राइट। तो आप तीनों केसेस में देख लीजिए, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में आपने जो बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है वो हमेशा ज्यादा आई है किससे, जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है। क्यों, मैंने आपको रीजन भी बता दिया। कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बिकॉज आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, छूट मिलती है, इसलिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है वो कम आती है।
अब हम सीखते हैं कि हम रिडीमेबल डेट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिडीमेबल डेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इशू करते समय आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी होंगी और रिडीम मीन्स वापस करते टाइम आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी होंगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इशू वाली इन्फॉर्मेशंस अलग रखनी है और रिडम्पशन वाली इन्फॉर्मेशन अलग रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, इसी फॉर्मूले से हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला है के डी इक्वल्स टू आई 1 माइनस टी प्लस एफ प्लस डी प्लस पी आर माइनस पी आई डिवाइडेड बाय एन एम। फिर हम इस पूरे पोर्शन को डिवाइड करेंगे आर वी प्लस एस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, राइट। जो एनएम आपको दिया है वो एनएम आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से डिवाइड करना है, एफ प्लस डी प्लस पी आर माइनस पी आई को आप डिवाइड करेंगे एनएम से। आई 1 माइनस टी का इससे कोई भी लिंक नहीं है और डिनोमिनेटर में तो आपको पता है आर बी प्लस एस वी कर देंगे और जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये मैंने आपको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है। पर अगर आपको बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो इस पूरे फॉर्मूले में आप सिर्फ एक पोर्शन हटा देंगे 1 माइनस टी का, बिकॉज आफ्टर टैक्स करना होता है। तो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि 1 माइनस टी कर देते हैं तो आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो अगर 1 माइनस टी हटा देंगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा, राइट। अब मीनिंग समझ लेते हैं क्या क्या ये टर्म्स हैं। के डी ये पिछली स्लाइड में आ चुका ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। फिर आई क्या है, इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट होता है नॉर्मली। टी टैक्स रेट है। एफ आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट मैं समझा चुकी हूँ, इशू एक्सपेंसेस को ही फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। डी मींस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर इशू कर रहे होते हैं उस समय जो आप डिस्काउंट देते हैं वो डी है। मैंने सबसे स्टार्टिंग स्लाइड में भी आपको बताया था कि वापस करते समय कभी भी डिस्काउंट का केस नहीं होगा। क्यों? फॉर सपोज आप अज्यूम कर लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने किसी कंपनी में 1000 रुपीज लगाए, तो क्या आप चाहेंगे कि वो वापस करते समय आपको सिर्फ 900 वापस करे? नहीं ना। तो ये डिस्काउंट का केस है। तो कभी भी रिडम्पशन जो है, वापसी जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होती है। तो डी जब भी होगा वो कब का होगा? इशू टाइम का। कितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं जब आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। फिर पी आर मतलब यहाँ पे रिडम्पशन से है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडीम करते समय अगर आप प्रीमियम देंगे, वापसी करते समय आप प्रीमियम देंगे, तो उसको आप प्लस करेंगे। पी आई मीन्स हो गया इशू, तो पी मीन्स यहाँ पे भी प्रीमियम है, पर कौन सा प्रीमियम है? जो इशू करते टाइप आप दे रहे हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग रखनी है, इशू करते समय की क्या इन्फॉर्मेशन है और रिडीम करते समय की क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। एनएम मीन्स है टर्म ऑफ डेट। टर्म ऑफ डेट मतलब आप कितने ईयर्स के लिए वो डिबेंचर्स या वो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। आरवी मतलब है रिडम्पशन वैल्यू। मतलब अगर आप फॉर सपोज 5 साल के लिए आपने डिबेंचर इशू किए तो 5 साल बाद आप अपने इन्वेस्टर को कितना पैसा वापस करेंगे। तो रिडम्पशन वैल्यू की बात हो रही है कि आप वापस कितना करेंगे। एसवी आप ऑलरेडी इरिडीमेबल में सीख चुके हैं, सेल प्रोसीड है। तो सेल प्रोसीड हमेशा कब निकाली जाती है? इशू करते टाइम। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आरवी है रिडम्पशन वैल्यू, वापसी कितना पैसा आपको मिलेगा। एसवी है आप इशू करते समय कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप उतने क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है, एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू 8% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। तो ये इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन सी इन्फॉर्मेशन इशू करते टाइम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन रिडम्पशन के टाइम की है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू, दैट मीन्स इशू की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है।
8% डिबेंचर्स, 8% का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ऑफ ₹100 ईच। हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। जब भी आपको ये वैल्यू दी होगी तो ये फेस वैल्यू होती है कि आप एक को कितने पे इशू कर रहे हैं। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो क्या बोला, ₹100 तो है प्राइस हर एक डिबेंचर की, पर उसको इशू किस पे किया जा रहा है, प्रीमियम पे। और कितने प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे इशू करते टाइम का प्रीमियम दिया है कि आप जब इशू कर रहे हैं वो डिबेंचर तो आप प्रीमियम दे रहे हैं 10% का। फिर आगे देखते हैं, एंड दीज डिबेंचर्स आर रीपेएबल। रीपेएबल मीन्स वापसी की बात हो गई है, एट 5% प्रीमियम आफ्टर 8 ईयर्स। और वापसी भी किस पे की जा रही है, 5% प्रीमियम के साथ की जा रही है। और टाइम कितना दिया गया है, 8 ईयर्स। दैट मीन्स वो डिबेंचर 8 साल के लिए इशू किए गए। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। इशू करते टाइम का जो प्रीमियम है वो 10% है, और जो वापसी करते टाइम का प्रीमियम है वो 5% है। द फ्लोटेशन कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी ₹4 पर डिबेंचर। अब फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे अलग अलग नहीं दी, आपको एक साथ दे दी है, और पर डिबेंचर का दे दिया कि हर एक डिबेंचर को इशू करने में ₹4 लगेंगे। फाइंड आउट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इफ टैक्स रेट इज 40%। आपको बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, आपको आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, अगर टैक्स रेट आपको 40% दिया है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट कर देते, पर यहाँ पे आपको बिफोर टैक्स भी चाहिए, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 1 - t को रिमूव कर देंगे। हमें 1 - t यूज ही नहीं करना है, बिकॉज टैक्स की बात ही नहीं हो रही है, हम बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं कि जब तक टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ हमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो इंफॉर्मेशन में रखते जाते हैं। आई होप अभी तक आपने कैलकुलेशन करनी सीख ली है, सारी चीजें फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप वर्किंग नोट बना लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें आई चाहिए। आई कितना है इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन में देखिए 8%, और किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। तो ₹100 का 8% कितना आएगा, ₹8 प्लस 1 - t हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, एफ मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, ₹4 है तो हमने 4 लिख लिया, प्लस डी डिस्काउंट ऑन इशू। तो आप क्वेश्चन में देखिए, आपको इशू की बात नहीं की गई। आपसे क्या बोला गया, जब आप इशू कर रहे हैं तो आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं होगा। तो आपने क्या लिख दिया, निल मान लिया, जीरो मान लिया। प्लस पी आर, पी आर मीन्स क्या होता है, आर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए रिडम्पशन से है। तो रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम है, क्वेश्चन में देखिए 5% का प्रीमियम है, तो हमने लिख दिया 5 कैसे लिखला, मैंने हमेशा बताया है प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रेट सब कुछ फेस वैल्यू पे निकलता है। तो बहुत सिंपल है, ₹100 का 5%, तो कितना हो गया, ₹5, माइनस पी आई। पी का मतलब यहाँ पे भी प्रीमियम है, पर कौन सा प्रीमियम है, इशू करते टाइम का प्रीमियम है। तो इशू करते टाइम कितना प्रीमियम है आपके पास, क्वेश्चन में देख लीजिए 10%। तो फेस वैल्यू सेम रहेगी, ₹100। ₹100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ₹10। तो हमने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई एनएम। एनएम मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 8 ईयर्स, तो हमने लिख दिया 8 ईयर्स डिवाइडेड बाई, आपको सबसे पहले लिखना है आरवी। आरवी मतलब होता है रिडम्पशन वैल्यू, कि आप वापस कितना करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने ₹100 पे वो इशू किया, राइट, और आपसे बोला गया कि आपको वो वापस कितने में करना है, 5% प्रीमियम के साथ वापस करना है। तो प्रीमियम मतलब ज्यादा के साथ वापस करना है, तो 5% कितना हुआ, ₹100 का 5% ₹5। तो फेस वैल्यू पे अगर ₹5 का आप प्रीमियम देते हैं तो आप वापस कितना करेंगे, ₹105, राइट। बिल्कुल इसको ऐसे समझिए जैसे आपसे बोला जाए कि आपको अपने फ्रेंड को ₹100 देने हैं, और जब आप वापस लेंगे उससे पैसे तो वो ₹5 जोड़ के आपको देगा, तो आपको कितना मिलेगा, ₹105 मिलेगा ना। तो वैसे ही आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। ₹100 की फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम के साथ वापस किया जा रहा है,
तो फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकाल लीजिए, 100 रुपए का 5%, 5 रुपए हो गया। और फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए और 5 रुपए का प्रीमियम, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो गई? 105। क्लियर है? फिर आते हैं एसवी पे, सेल प्रोसीड। ये तो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करना सीखा है। फॉर्मूला क्या होता है? सेम रहेगा, फेस वैल्यू, प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, कोई इशू एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस करेंगे। तो आप अपने वर्किंग नोट में जब लिखेंगे तो फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितने का है? 10 रुपीज का, 10% प्रीमियम है ना इशू करते टाइम, तो आपने 10 रुपीज लिख दिया, माइनस डिस्काउंट, इशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं है, अब तो आप 0 लिखेंगे, राइट। फिर आप क्या करेंगे? आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दी है? 4 रुपीज। तो आपको सॉल्व क्या करना है? 100 प्लस 10 माइनस 4। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 106 रुपीज। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। अब सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं? ये जो ब्रैकेट आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस डिस्काउंट प्लस पीआर माइनस पीआई, तो इसको सॉल्व करिए। 4 प्लस 5 9 माइनस 10, तो -1 आ गया, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, अपॉन डिनोमिनेटर में 105 प्लस 106 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 211 रुपीज डिवाइडेड बाय 2। आगे सॉल्व करते हैं, 8 रुपीज इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा, प्लस आप -1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट का नंबर ऑफ ईयर्स से कोई भी लेना देना नहीं है, आप सिर्फ -1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा? -0.125 डिवाइड 211 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 105.5। अभी भी आपके पास एक ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 आप एज इट इज लिखेंगे, प्लस और माइनस, ये मैथ्स का रूल है, जब भी एक साथ आते हैं प्लस और माइनस तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमने माइनस लिख दिया। 0.125 डिवाइडेड बाय 105.5, ये वैल्यू सेम रहेगी, इंटू 100। इंटू 100 किस लिए करते हैं? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कोई सी भी निकालेंगे वो परसेंटेज में निकलेगी, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, 8 माइनस 0.125 जब आप करेंगे तो आएगा 7.875 डिवाइडेड बाय 105.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बिफोर टैक्स आपकी आ गई 7.46%। क्लियर? दोबारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक आपने बिफोर टैक्स निकाली, तो पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, अगर बिफोर टैक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस टी से तो हमारी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट आ जाती है ना। तो हम बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने बड़े फॉर्मूले में आपको दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है। तो के डी इक्वल्स टू क्या हो गया? बिफोर टैक्स आपने कितनी कैलकुलेट की? 7.46%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी से, तो 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना? 40%, आपने लिख दिया 0.40, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 0.40 आपके पास आ गया 0.60, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.46 से, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 4.47%, राइट। इतना समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियरेंस और हो जाए। फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें इशू करते टाइम की इंफॉर्मेशंस और रिडीम करते टाइम की इंफॉर्मेशंस को अलग अलग रखना है, दैट्स इट। जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Y Limited Company wants to issue 5,006% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%। अब ये इंफॉर्मेशन जब तक आप नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा है कि आप जो 5,006% डिबेंचर्स, अब इसका मतलब समझिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे आपको टोटल अमाउंट दिया था, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको नहीं बताए थे, राइट। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर बताए, अगर 5,000 लिखा है इसके साथ रुपीज नहीं लिखा, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ डिबेंचर है। तो 5,000 डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% का, और हर एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज आपके लिए क्या है? फेस वैल्यू है। और
इस डिबेंचर को आप इशू कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ। कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ? 10% डिस्काउंट के साथ। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इशू करते टाइम की दी है कि आप इशू कर रहे हैं 5000 डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, पर आप उस डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ इशू कर रहे हैं? 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आगे लिखा है दीज डिबेंचर्स रीपेएबल आफ्टर 10 years एट 5% प्रीमियम। इशू तो किया हमने डिस्काउंट के साथ, पर जब हम वापस कर रहे हैं पैसा तो हम प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हैं। कितने प्रीमियम के साथ? 5% प्रीमियम के साथ। और नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 10 years। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दी है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹3 पर डिबेंचर। 3 रुपए हर एक डिबेंचर पे फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट इफ टैक्स रेट इज 60%। आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है अगर टैक्स रेट जो है वो 60% है, राइट? तो ये समझ में आया मैंने क्यों बोला कि इशू और रिडम्पशन की आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग रखनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इशू करते समय डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीम मतलब वापस करते समय प्रीमियम पे वापस किया गया। तो फॉर्मूला बिफोर टैक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ बिफोर टैक्स के लिए हमें 1 - t यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें i की वैल्यू रखनी होगी, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अगेन सारी चीजें फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होंगी, राइट? तो फेस वैल्यू साफ साफ देख लीजिए कि 100 रुपीज दी है। तो 100 रुपीज का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 रुपए का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपीज। तो हमने इंटरेस्ट लिख दिया 6 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, एफ मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एफ कितना दिया आपको? 3 पर डिबेंचर, 3 रुपए पर डिबेंचर दिया है तो आपने 3 लिख लिया, प्लस डी। डी कौन सा? डी मीन्स डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? इशू करते टाइम का डिस्काउंट। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी है डिस्काउंट के बारे में, और वो कौन सा डिस्काउंट है? ऑब्वियसली इशू करते टाइम का डिस्काउंट है। तो कैसे निकालेंगे? 100 रुपए फेस वैल्यू, 100 रुपए का 10% डिस्काउंट। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10% तो कितना आएगा? 10 रुपीज। तो हमने प्लस कर दिया डिस्काउंट, कितना? 10 रुपीज। फिर पी आर मतलब रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम। तो पी आर कितना होगा? हमने क्या बोला? 5% प्रीमियम के साथ वापस किया गया है। तो 100 रुपीज का 5% तो कितना आएगा? 5 रुपीज। हमने 5 रुपीज लिख दिया, माइनस पी आई इशू करते समय का प्रीमियम। बहुत ऑब्वियस है, अगर इशू करते समय डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा, तो हमने 0 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है 10 इयर्स है तो हमने 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय दोबारा से आरवी। आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू। जब आप अपनी पब्लिक को पैसा वापस करेंगे तो कितना पैसा वापस करेंगे? तो आपसे बोला गया आप 5% प्रीमियम के साथ वापस करेंगे। तो प्रीमियम कितने रुपए का है? 5 रुपए का। आपने निकाला 100 रुपीज का 5%, 5 रुपए का प्रीमियम है। और फेस वैल्यू पब्लिक ने आपको कितनी दी थी? 100 रुपीज। तो 100 प्लस 5 तो कितना आप पैसा वापस करेंगे? 105 रुपीज। क्लियर हो गया? फिर आप आते हैं एसवी पे। एसवी सेल वैल्यू सेम रहेगी। सेल वैल्यू के लिए क्या आएगा? सेल वैल्यू का फॉर्मूला फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 10 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज, प्लस आप प्रीमियम करते हैं तो प्रीमियम नहीं है इशू करते टाइम, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितने का डिस्काउंट है? 10 रुपीज का डिस्काउंट है, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए की। तो क्या क्या वैल्यूज आपके पास आ गई? मैं पहले भी बताया मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो आप लिखते हुए चलेंगे सो दैट आपको क्लियर हो कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, राइट? फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज प्लस 0 का प्रीमियम, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस करेंगे 10 रुपीज का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। उसमें से 3 रुपीज की फ्लोटेशन कॉस्ट और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 87 रुपीज। तो एसवी आ गई 87। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से और पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज हमको परसेंट में निकालनी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू करते हैं। 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रहेगा, प्लस 3 प्लस 10 कितना हुआ? 13। 13 प्लस 5 18। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास आ गया 18, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय
105 प्लस 87 कितना होगा 192। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से इंटू 100 एज इट इज रहेगा। अभी भी हमारे पास ब्रैकेट्स बचे हुए हैं। 6 हमने एज इट इज लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले भी बताया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड नहीं करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, उसके बाद की वैल्यूज को करेंगे। तो 18 हमारे पास आया, 18 को हमने डिवाइड किया 10 से तो 1.8 आ गया। डिवाइडेड बाय, जब आप 192 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 96 इंटू 100 एज इट इज रहेगा। अब 6 प्लस 1.8 हमारे पास आया 7.8 अपॉन में 96 इंटू 100, तो हमारी जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आई वो आई 8.125%। अब ऐसे ही हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर टैक्स सिंपल है, जब हम बिफोर टैक्स को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास आफ्टर टैक्स आ जाती है। तो बिफोर टैक्स हमारी कितनी आई 8.125%। 1 माइनस टी करेंगे, टैक्स रेट कितना दिया है 60% दिया है, तो हमने 0.60 लिख लिया। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.60 हमारे पास कितना आया 0.40। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8.125% से, तो हमारे पास आ जाएगा 3.25%। राइट, आई होप इतने क्वेश्चन से आपका कॉस्ट ऑफ डेट का जो कैलकुलेशन है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ और किसी सिचुएशन में आप फंस रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रिडीमेबल डेट के लिए एक ही ट्रिक दूंगी कि आपको इश्यू करते टाइम और रिडम्पशन करते टाइम की इंफॉर्मेशन अलग अलग रखनी है, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको दिया है, बिकॉज बहुत सारी बुक में कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं तो बच्चे नहीं उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत क्विकली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।